जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है घन और पासा क्यूब एंड डाइस। तो आखिर क्यूब एंड डाइस के जो प्रश्न हैं उसको आसानी से कैसे हम हल करें कुछ ही सेकंडों में। इसको हल करने के पहले बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों जैसा आप जानते हैं आप लूडो तो बराबर से खेलते आ रहे हैं। तो लूडो में आपने संख्याएं देखी होंगी 1 से 6 तक लिखी रहती हैं अलग अलग पृष्ठों पर, ठीक है। और कभी कभी आपकी परीक्षा में इस तरह के हैशटैग वाले चिन्ह @ ठीक है, रुपए के चिन्ह, डॉलर के चिन्ह, कोई भी चिन्ह बन के आते हैं। तो हमें पता नहीं चलता इन सवालों को कैसे हल करना चाहिए, या कभी कभी रंगों के नाम भी लिखे होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस पर, ठीक है। तो एक आइडिया के लिए 3 उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। आप विजुलाइज इसको कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, इसको पहले समझिएगा। सबसे जैसे अगर आप देख रहे हैं अपनी आंखों से तो आप किधर से भी देख सकते हैं, आप एंगल के ऊपर आपके ऊपर है, लेकिन जब समझना हो तो इसको समझिएगा। ये जो है बच्चों एकदम टॉप एकदम ऊपर वाला हिस्सा है 5, जो सामने सामने आपको दिख रहा है अपने आंखों से वो है 1, और जो दाहिने तरफ आपके राइट साइड है वो बच्चों है 6। वैसे ही देखिए यहाँ पे टॉप है, ये सामने है, और ये आपका दाहिने साइड है। वैसे ही टॉप पे बच्चों सफ़ेद है, आपका सामने से जो दिख रहा है वो हरा रंग है, और जो दाहिने तरफ से दिखेगा वो है काला रंग। कुल मिलाकर जब भी आप लूडो फेंकते हैं, उसकी गोटी फेंकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ी टेढ़ी रहेंगी, ठीक है, तो हमेशा आपको 3 सरफेस उसके चेहरे दिखाई हमेशा देते हैं, ये आप और 3 जो है नहीं दिखाई देते हैं। तो सवाल अक्सर देखिए इसी से पूछे जाते हैं। और आइए इनको समझें कि कैसे आए हुए प्रश्नों को हल हमें करना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चों ये जो है क्यूब का स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्यूब आपने बनाया भी होगा, ये क्यूब का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्यूब जो है आपको पता है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई जो है वो बराबर होती है। मतलब लंबाई जो बराबर होगी चौड़ाई के और बराबर होगी ऊंचाई के, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। तो पासा का वर्गीकरण जो है वो गणितीय गणनाओं के आधार पर 2 अलग अलग प्रकारों से किया गया है। एक है मानक पासा जिसे इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और एक होता है सामान्य पासा जिसे हम जर्नल डाइस कहते हैं। कभी कभी सवालों में लिख के आता है कि यह एक मानक डाइस है, कभी कभी आता है ये सामान्य पासा है, कभी लिख के नहीं आता है, कभी कभी अंक दे दिए जाते हैं, बस बोलते हैं कि आप इसके उल्टा बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ठीक है। तो कैसे हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, इस पॉइंट को आप लेकिन कॉपी लेके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। देखिए मानक पासा क्या है, ठीक है। ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योग 7 नहीं है, अंकों का योग जो है वो 7 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी को जोड़ लीजिए, 7 के बराबर नहीं होगा। बी और सी को जोड़ लीजिए, 7 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सी और ए को जोड़ लीजिए, ये भी 7 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब ये कंडीशन हो, अब आपके सामने डाइस दे दिया गया, मतलब उसके चित्र दे दिया गया, तब आप मानक पासा कैसे जानेंगे कि वो मानक पासा है। उसका तरीका यही है बच्चों, आप क्या कीजिए, अंकों को जोड़ जोड़ के आपस में देख लीजिए, किसी कोई भी अगर 7 आ गया तो जान लीजिए वो मानक पासा नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा है। और इसमें देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पासे को मानक पासा कहा जाता है तथा ऐसे पासे में 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होगा, ठीक है। अब मैंने पूछ दिया ए के उल्टे कौन सा अंक है। अब ए मान लीजिए 2 है, ए मान लीजिए 2 है, तो अब हमको पता चल गया कि इसका जो भी हम जोड़ेंगे, इसमें जो भी हम जोड़ेंगे, मान लीजिए एक्स जोड़ रहे हैं, उसका योग जो है 7 आना चाहिए। तो भाई हम 2 में क्या जोड़ें, 2 में हम 5 जोड़ेंगे, पता चल गया। तो 2 के उल्टे क्या है, 5। वैसे ही बी में मान लीजिए 3 है, ठीक है, मैं पूछ लिया बी के उल्टे क्या है, ठीक है, तो बस बी के उल्टे क्या होगा, 4 होगा, तभी ना 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मानक पासा वाले स्टैंडर्ड डाइस वाले जो सवाल है अभी हम लोग हल भी करेंगे, एक्चुअल आए हुए प्रश्न, ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे भी कैसे करना है। लेकिन चीज़ों को समझ के चलेंगे, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा बच्चों तो आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस वाले प्रश्न में क्या ये मानक पासा है, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 5 + 4 1। इसमें क्या है, इन योगों में से किसी का भी मान 7 नहीं आता है, अतः यह एक मानक पासा है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए पूछ ले रहा है सवाल कैसे आ सकते हैं समझेंगे। 1 के विपरीत सतह पर स्थित अंक 6, 5 के 2 है, 4 के विपरीत 3 है, तो आप समझ गए। अब आइए सामान्य पासा को समझें।
ऐसा पासा जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 होता है तो वह सामान्य पासा होता है। ठीक है, a+b 7 है तब वो सामान्य पासा है। b+c 7, कोई भी एक, देखिए कोई भी दो निकटवर्ती सतह, कोई भी निकटवर्ती सतह, ये बगल बगल है, ये निकटवर्ती है। ठीक है, पीछे का तो हमें दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है हमें उसी को ही देखना है। तो अगर कोई भी 7 आ जाता है बच्चों तो वो एक सामान्य पासा होगा। अब ये देखिए पूछ रहा है क्या ये सामान्य पासा है। हाँ भाई, 2 और 5 को जोड़ लेंगे तो 7 आ रहा है, बाकी भले किसी का नहीं आ रहा हो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो ये एक सामान्य पासा है। यह एक समान पासा होगा क्योंकि 5 के पड़ोसी सतह पर 2 है और पड़ोसी सतह विपरीत नहीं हो सकते, इसलिए यह एक सामान्य पासा है। अब देखिए नियम क्या कहता था उसमें कि स्टैंडर्डाइज वाले में, मानक पासा वाले में विपरीत सतह का योग 7 होता है। क्यों ये विपरीत हो ही नहीं सकता क्योंकि सामने सामने दिख रहा है। ठीक है, तो क्लैरिटी आ गई। अब देखिए 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है। देखिए 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, ये कंफर्म है, 4 और 5 तो होंगे नहीं, तो बचे क्या, 1 हो सकता है। ठीक है, और आपका 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। भाई यही ना है। ठीक है, तो ये सतह हो सकते हैं। वैसे ही कोई पूछ ले 5 के विपरीत कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि सभी के लिए विपरीत संख्याएं सभी के लिए वही आएंगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप चीज़ों को समझ लें। ठीक है, अब देखिए पासा से संबंधित प्रश्नों को बनाने का नियम। पासे से संबंधित प्रश्नों को मुख्यतः 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। कभी कभी बच्चों प्रश्न में 2 पासे साथ में होते हैं। ठीक है, 2 पासे साथ में होते हैं तो इसको समझिएगा। पासों का ऐसा समूह जिनमें किसी भी आकृति में उपस्थित 2 निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं हो सकता, तो मानकता के नियम के अनुसार ऐसे पासे के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, अब देखिए किसी को भी आप जोड़ लीजिए, किसी को भी जोड़ लीजिए, क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और मानक पासा के यदि किसी सतह पर कोई अंक अंकित हो तो उसके विपरीत सतह पर अंक होगा। अब ये हमें पता है कि विपरीत सतह पर 7 जोड़ आना चाहिए, तो ये समझाने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए कुछ उदाहरण को हम लोग समझ लें। ठीक है, तब हम जल्दी जल्दी सवालों को हल करना सीखेंगे और आए हुए प्रश्नों को भी जानेंगे। इसमें देखिए है बच्चों सवाल, नीचे दिए गए पासा के अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा। 5 के विपरीत सतह, देखिए 5 दिख ही नहीं रहा है 5 का, लेकिन पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम सबसे पहले जोड़ के देखें क्या कोई अंक 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, तो भाई मानक पासा है तो हमें पता है कि अंकों का योग क्या होगा, 7 होगा, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका आंसर। अब देखिए तुरंत होगा। ठीक है, इस पर देखिए मानकता का नियम यदि केवल मानक पासा के लिए होता है, साधारण पासा के लिए नहीं होता है, तो ये नियम जो ऊपर बताया गया है केवल उसके लिए होता है। ठीक है, फिर देखिए नंबर 2 है आपका जो तरीका, निकटवर्ती अंकों, आकृतियों या संकेतों या रंगों का नियम, रूल ऑफ एडजेसेंट डिजिट्स, फिगर्स और सिंबल्स और कलर्स। पासों का ऐसा समूह जिनमें एक ही पासा विभिन्न रूपों में दर्शाया गया हो तथा किसी सतह पर अंकित अंक, आकृति या संकेत, रंग यदि 4 अलग अलग निकटवर्ती आकृतियों या संकेत या रंग जो निकटवर्ती सतहों पर प्राप्त नहीं होता, तो वह निश्चित अंक, आकृति या संकेत, रंग विपरीत सतह पर स्थित होता है। अब आइए इसको समझें, जितना हमने पढ़ा इसको फिर आप वीडियो पीछे ले जाकर फिर से सबको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये सवाल समझ लेंगे तो आप ये जान जाएंगे ऊपर जो मैंने चीज़ें समझाई हैं क्या करना है उसमें। नीचे एक पासा के 2 प्रारूपों को, यही सेम पासा है, ये अलग अलग पासा नहीं, वही एक पासा है। ठीक है, इसको 2 तरीके से फेंक के दर्शा दिया गया है। ठीक है, यदि इस पासा में अंक 4 को ऊपरी सतह पर कर दिया जाए, अब जो पासा है उसके जो 4 को ऊपर कर दिया गया, 4 को ऊपर कर दिया गया, तो पूछ रहे हैं नीचे कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एक के उल्टे क्या क्या हो सकता है, मतलब एक के साथ एक के उल्टे क्या कौन से अंक नहीं हो सकते एक के साथ। मैं एक इसलिए उठा रहा हूँ बच्चों कि एक कॉमन है दोनों में, कोई और अंक कॉमन नहीं है। तो एक के साथ में कौन कौन से अंक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 है और 6 है। क्या 4 है, 4 नहीं है। तो साफ साफ क्लियर हो गया कि 4 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा, 1 होगा। तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना होगा कि दोनों में कौन सा कॉमन है। एक कॉमन है तो
तो उसके लिख लीजिए भाई इसके ये पड़ोसी हैं, ये इसके पड़ोसी हैं, ये उल्टे इसके हो ही नहीं सकते। अब भाई कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। बच्चों जैसे इसमें हम सवाल हल करेंगे वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी आएगी, तो सवालों के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। बीच में तुरंत अभी वीडियो छोड़िएगा नहीं, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आसान से प्रश्न आपके छूट जाएंगे। ये देखिए 2018 का प्रश्न है, ठीक है। नीचे दिए गए पासे में अंक 5 तल कौन सी संख्या इसके ऊपरी सतह पर होगी, मतलब 5 अंक जो है वो तल पर है, नीचे है, तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। ये सवाल अगर आप करना सीख गए बच्चों तो आपके सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, एक तरीका याद रखिएगा कि इसमें 5 के अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से हम हटा, इसमें भी अगर 5 रहता तो हम खोज लेते भाई 2 और 6 तो होंगे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ 5 नहीं दिया तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो जब भी ऐसे सवाल हो कि जिसमें दोनों में 5 रहता तब हम अपोजिट जान जाते कि उसके उल्टे क्या आना है। तो इसमें करिएगा क्या बच्चों, जो कॉमन हो उसको सबसे पहले लिखिए। कॉमन इसमें भाई 2 है तो हमने 2 लिख लिया, इसका 2 लिखा, अभी इसका 2 लिखा, और इस वाले का ये मान लीजिए हमने पासा ए का लिखा, ये पासा बी की पोजीशन है, सेम पासा है, ए और बी 2 पोजीशन है, ठीक है। ये ए वाला है, ये बी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में ऐसे बनाकर के सोचेंगे, जो जो अंक आएंगे उसको लिखते रहेंगे जहाँ से 2 है, जहाँ से आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ से चले, पहले वाले पोजीशन नंबर ए वाले में हम चले, क्या आया, 1 आया, फिर 4 आया, तो हमने लिखा 1 फिर 4 लिखा। वैसे हम जब 2 से चले यहाँ पर तो क्या आया, पहले 5 आया फिर 6 आया, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका उत्तर देखिए यहीं आ गया है। कोई पूछता है सवाल में कि 1 के उल्टे क्या है, भाई 1 के उल्टे 5 है, और कोई पूछता है 5 के उल्टे क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो ये सवाल देखिए उत्तर हमारा आ गया कि ऑप्शन नंबर ए है। कैसे हल करना है इसको सीखिएगा। कोई पूछता है 4 के उल्टे क्या है, तो 6 है, 6 के उल्टे क्या है, तो 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई पूछ लेता है कि 2 के उल्टे क्या है, यहाँ तो 2 का 2 दिख रहा है, जब भी ऐसा हो बच्चों कि सेम अंक हो तो क्या उत्तर होगा, 6 होगा। तो मैंने 3 तरह के, कई तरह के सवाल इसी प्रश्न से आपको बता दिए। वीडियो को पीछे ले जाके फिर से इसको सुनिएगा बच्चों, ठीक है, क्लैरिटी आपकी आएगी। देखिए ऐसे मैं फिर बता देता हूँ, जब भी ऐसा हो तो जो कॉमन हो उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे हमने लिख लिया। कोई और कॉमन रहता, अभी सवाल हम देखेंगे तो आप जानेंगे, तब उसको लिखते हैं। यहाँ से अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 और 4, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे 5 और 6। जो जो संख्याएं लिखी हैं ये ऊपर वाली सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। क्लियरिटी आ गई। इसका ऑप्शन नंबर पहले का क्या सही है, आपका ए है। देखिए कितना आसान प्रश्न था। अब इस वाले सवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें नीचे बी है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। इसमें भी देखिए बी दोनों में रहता तो हम कर लेते, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ एक कॉमन है डी, कॉमन है डी, तो हम सबसे पहले बच्चों डी को ऊपर लिखे, इस वाले को पहले ए वाले फिगर का लिखते हैं फिर बी वाले फिगर का, नीचे डी। इसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चले तो पहले एफ आया, फिर क्या आया, ई आया। फिर हम घड़ी की दिशा में चलें, पहले क्या आया, ए आया, फिर बी आया। सवाल क्या पूछ रहा है, बी के उल्टे क्या है, तो भाई बी के उल्टे क्या है, ई है। अगर पूछता है एफ के उल्टे क्या है, तो एफ के उल्टे ए है। क्लियर आ गई बात समझ में, ठीक है। तो दूसरे का उत्तर सी क्यों होगा ये आपको पता चल गया, ठीक है बच्चों। देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लिखेगा, हाँ सर ऐसे ही समझा के, और टॉपिक्स जो आपको चाहिए वो बताइएगा, वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी सतह के साथ पासे के 2 स्थान दिए गए हैं, सतह डी नीचे छू लेती तो ऊपर सतह पे क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसका पूछा है, डी का पूछा है, ठीक है। और डी यहाँ पर है नहीं, डी यहाँ पर है नहीं। इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं। देखिए दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन है। क्लॉकवाइज हम चलें, क्या आया, बी और सी। इधर से क्लॉकवाइज चलें घड़ी की दिशा में, क्या आया, ए का 1 लिख लिए, फिर एफ और ई। भाई बी के उल्टे एफ है, सी के उल्टे ए है, और कुल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं आपके, ए बी सी डी ई एफ, पासे में 6 ही ना होंगे, ठीक है। भाई बी के तो बी के उल्टा एफ है, दोनों को काट दिए। सी के उल्टे ई है, दोनों को काट दिए। बचा क्या, ए और डी बचा। तो ए के उल्टे क्या है, डी है। तो ऐसे इस प्रश्न को बच्चों हल करेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसमें दिया गया, नीचे दिए गए पास में 4 के विपरीत कौन सा है, 4 के विपरीत कौन सा है। तो देखिए 4 हम लिख लें। यहाँ पे देख रहे हैं 4 के साथ कौन कौन सी संख्याएं हैं,
4 के साथ 2 और 3 है। यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 5 और 6 हैं। बचा क्या, बचा 1। भाई यहाँ देखिए, यहाँ 4 नहीं दिख रहा है इस वाले फिगर में, तो 4 के उल्टे क्या है, 1 है। हमेशा नहीं करना, जब सामने सामने दिखे तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ पूछ ले ए के विपरीत क्या है। अब देखिए ए यहाँ कॉमन है, ए यहाँ कॉमन है। कौन कौन सी संख्या दिख रही है, 2, 3, 5 और 6। 2, 3, 5 और 6 इसके साथ दिख रही हैं। साथ दिख रही हैं तो भाई उल्टा तो है ही नहीं, उल्टा कौन सी होगी, 4 होगी। तो आसानी से देखिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बच्चों आएगा। अब बच्चों देखिए ये प्रश्न है 2016 का आया हुआ है। नीचे दिए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन ले लें। कॉमन क्या है, 3। 3 के नीचे 3, क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर 6 है, फिर 4 है। यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर 1 है और 5 है। तो यहाँ पर 5 के उल्टे कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। ठीक है, तो ये देखिए नियम आप ऐसे ही याद रखिएगा कैसे करना। आप देखिए 6 के विपरीत पूछ रहा है। 6 के यहाँ देख रहे हैं विपरीत में साथ में कौन कौन है, 2 हैं, 3 है, 5 हैं। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 6 के विपरीत आपका 4 होगा। तो कुछ प्रश्न है आप जिसको आसानी से चुटकियों में बच्चों हल कर लेंगे। कुछ मैं देख रहा हूँ 1-2 टिपिकल प्रश्न आए हैं, तो आपको मैं समझाऊँ, बाकी तो उसी पैटर्न के हैं। तो अलग पैटर्न के आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों ये आज का आखिरी प्रश्न है। ये देखिए पूछ रहा है अंक 6 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 6 के साथ में कौन कौन सी संख्या है, वो उसकी उल्टी हो ही नहीं सकती, विपरीत हो ही नहीं सकती। तो भाई 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ देखिए 4 है, फिर यहाँ देखिए ये 5 है। कौन सी संख्या नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।